नमस्ते। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के सामने गणित का एक क्लास लेके आ रहा हूँ। अक्सर हाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत क्या है। प्रति और शत दोनों को मिला के बना है प्रतिशत, यानी कि जिसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत को आप ध्यान से समझिएगा और कुछ बेसिक्स पर आप काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी पढ़ाई। और अक्सर हाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप नवोदय का एग्जाम करें, सैनिक का करें, सिमुलतला का करें, या हायर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो प्रतिशत से सवाल निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना है और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। बेसिक क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसकी शुरुआत आगे चेन वाइज हम लोग करेंगे। तो प्रतिशत में क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या में प्रति सैकड़ा में कितना वह संख्या है। यानी कि किसी भी संख्या को मान लीजिए 5% हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5% का मतलब हो गया कि इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। किसी भी संख्या हम मान लीजिए 6% लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6/100। हम लोग लिखते हैं 12.5%। अब दशमलव वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आपको ध्यान देना है। 12.5%। तो बच्चों को समझने के लिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 125/10 और फिर भागा 1/100। इसको हम लिख सकते हैं 12.5% को दशमलव हटा, इसका दशमलव हटा देने के बाद क्या बचा? 125। तो दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। और बट्टे का मतलब क्या होता है? भागा। या तो हम किसी भी संख्या को, जैसे 5/8, इसका मतलब हम इसको 5/8 भी लिख सकते हैं। बट्टे का मतलब ये होता है भागा। तो हम यहाँ भागा कर दिए 100 से, क्योंकि जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है, प्रतिशत में हम 100 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब देखते हैं 125/10। अब भागा को गुना में बदलेंगे तो 100। अब हो गया 125/1000। तो ये कितना हो गया? तो हम अब ये देखेंगे इसको दशमलव में हम फिर कैसे बदलेंगे। तो यहाँ नीचे में कितना जीरो है? 3। तो हम ऊपर में जो है वो लिख दिए और 3 अंक के बाद जीरो बैठा दिए। तो ये हो गया 0.125। प्रतिशत को हम भिन्न में बदले। अब ध्यान रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भिन्न दो तरह का अक्सर होता है प्रतिशत में। एक होता है साधारण भिन्न और एक होता है दशमलव भिन्न। जैसे 5/100 साधारण भिन्न है, जिसके अंश और जिसमें अंश और हर हो वो कहलाता है साधारण भिन्न, और जिसमें दशमलव लगा हुआ हो वो कहलाता है दशमलव भिन्न। पहचानना बहुत आसान है। जिसमें अंश और हर लगा हुआ है वो हो गया साधारण भिन्न, और जिसमें दशमलव लगा हुआ होता है वो होता है दशमलव भिन्न। अब इसको तो जिसके साथ भी प्रतिशत लगा हुआ है आप 100 से उसमें डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको अगर दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर में कितना है? 5। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। यानी कि इसको हम साधारण भिन्न में भी बदल लिए और दशमलव भिन्न में भी बदल लिए। यानी कि अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अक्सर बच्चे यहाँ परेशानी में फंसते हैं। यानी कि 5% इज इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू 0.05। यानी कि 5% इज इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू 0.05%। यानी कि ये तीनों बिल्कुल क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा। तीनों बिल्कुल, ये सारा 6%, 6/100 और 0.06, ये तीनों बराबर है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। अब आइए, आप समझ गए कि जिसके साथ भी प्रतिशत लगा होता है उसको क्या करते हैं? हम हर में उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से कोई भी संख्या है, भिन्न है या दशमलव भिन्न है, हाँ, उसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है। तब क्या करेंगे? जैसे हम मान लिख रहे हैं कि 5/8, यह एक साधारण भिन्न हो गया। साधारण भिन्न क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अंश और हर है। जिसमें भी अंश और हर होता है वो साधारण भिन्न होता है।
अंश और हर है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 5/8 गुना 100, यानी कि इसको हम भाग कर देंगे कितना से, गुना कर देंगे कितना से, 100 से। 4 दूनी 8, 31, 25, ये हो गया 62.5, 62.5%। इतना आंसर आपका निकल गया। कहने का मतलब किसी भी भिन्न को, चाहे वो साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से उसको गुना कर देंगे। जैसे अब यहाँ है 4.5, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत तो लगा हुआ है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से इसको गुना कर देंगे। 45, 100, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि इसका उत्तर हो गया 450। क्यों एक अंक के बाद दशमलव क्यों बैठाए, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव बैठाने में आपको सावधानी बरतना है सिर्फ। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि प्रतिशत को दशमलव में भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत ही आसान है। आपको ध्यान देना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अंत तक मेरे वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए। किसी भी प्रतिशत मान वाली संख्या को अगर भिन्न में बदलना है, चाहे वो साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, उसमें 100 से हम भागा कर देंगे। और किसी भी भिन्न को या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना कर देंगे हम। अब एक नया सवाल हम लेके आते हैं, जहां आप कंफ्यूज अक्सर हम बच्चे करते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, 4:5 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत सीख तो लेते हैं बच्चे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण इस तरह के सवाल में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको उलझा के हमेशा पूछेगा ही, तो फंस जाते हैं बच्चे। अब क्या करना है, सर तो बताए थे कि ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है और ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है, लेकिन यहाँ तो अनुपात दे दिया है, फिर क्या करना है। तो आप लोगों को पता है कि अनुपात का मतलब होता है कि पहली जो संख्या है वो अंश हो जाएगा और दूसरी जो संख्या है वो हर हो जाएगा। यानी कि 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं। किसी भी अनुपातिक संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको पता है। अब प्रतिशत में बदलना है तो ये भिन्न के रूप में आ गया, यानी कि ये साधारण भिन्न हो गया। साधारण भिन्न हो गया तब इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और इसका उत्तर हो गया 80% आंसर। तो देखिए आप कितने आसान तरीका से आप लोगों को ये आप सॉल्व कर लिए। अंत तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर प्रतिशत से संबंधित सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।